हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक और नया क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम उसको आपको बड़ी अच्छी तरह से समझाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं इसको। जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपसे कहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं इनके रूट्स जो हैं वो रियल हैं। दो पार्ट हैं, हम दोनों पार्ट को करेंगे अच्छी तरह से। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को लेते हैं हम यहाँ पे। तो kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में है या नहीं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट जो है वो कंबाइंड हो अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये अपने पास बन जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म में आ गई अपने पास इक्वेशन। अब हमसे कहा है कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रूट्स आर रियल। रूट्स रियल हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा। सो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d का जो फॉर्मूला है हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब a b c की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। b अपने पास है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a है अपने पास k और c है अपने पास 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, नाउ माइनस 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम 4k कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट 4 कॉमन निकालना, k नहीं। इसकी वजह मैं बताऊंगा अभी अगले स्टेप में। तो यहाँ पर 4 इंटू k स्क्वायर माइनस 6k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर 4 0 के नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा फाइनली अपने पास k स्क्वायर माइनस 6k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये इनइक्वलिटी है, इक्वेशन नहीं है कि हम इक्वल टू 0 जैसे रूट्स इक्वल दे रखे होते हैं वहाँ पर हमारे पास इक्वल टू 0 होता है d रूट्स इक्वल के केस में, तो हम k की एक या दो वैल्यू आती हूँ फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इनइक्वलिटी है, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वेशन भी कह सकते हैं आप इसको। तो वो केस है आपके पास ये। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो लेफ्ट पार्ट है उसको 0 के इक्वल पुट करना है हमें। हम लिखेंगे पुट k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम k की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे तो k कॉमन इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ k भी कॉमन ले लेते 4k तो पूरा उसके नीचे जाके 0 हो जाता, बट हमें k की यहाँ पर काफ़ी वैल्यू मिलेंगी, कि एक सेट मिलेगा, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आती है अपने पास। तो यहाँ पर अब k की दो वैल्यू आएंगी, k इक्वल टू 0 है या फिर k इक्वल टू 6 है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, इस इनइक्वलिटी से वैल्यूज नहीं ली है हमने इसको इक्वेशन बनाकर इक्वल टू 0 पुट करके k की वैल्यूज यहाँ पे पुट की हैं। अब आपको आगे क्या करना है वो देखिए। एक नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे और उस नंबर लाइन पर बीच में 0, ठीक है, और इधर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, उधर पॉजिटिव। तो यहाँ पर अपने पास जो दो वैल्यू आई हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे। 0 है तो हमने पुट कर ली, एक 6 है, मान लीजिए 6 यहाँ पे है। ओके, इससे आगे जाएंगे हम तो प्लस इन्फिनिटी वैल्यू यानी कि 6 7 8 9 बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, और इधर आएंगे तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर अपने पास k स्क्वायर माइनस 6k वाला केस है, इसको फोकस कीजिए एक बार। k स्क्वायर माइनस 6k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस है अपने पास। जब ग्रेटर देन इक्वल टू का केस हो तो जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं k की, उनसे जैसे 0 और 6 इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती k की।
इससे इधर वैल्यूज हो सकती हैं और इससे उधर हो सकती हैं, ये दो सेट बनेंगी। तो के जो है यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए अब के लेस देन इक्वल टू 0, या तो के जो है 0 से के इक्वल होगा या 0 से छोटा ही होगा, कोई भी वैल्यू ले लें आप, -1 -2 -3 इसमें पुट करेंगे तो इसके रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, दूसरा सेट अपने पास होगा के ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 से बड़ी वैल्यूज ही आएंगी या 6 के इक्वल आएंगी, तभी इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। अगर आप 0 से 6 के बीच में कोई भी वैल्यू 1 पुट करना चाहें, 2 पुट करना चाहें, 3 पुट करना चाहें, उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा यानी नेगेटिव ही आएगा, आप पुट करके देख सकते हैं। अब हम आपको सेकंड पार्ट सोल्व करवाते हैं। सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही करना है। ठीक, सेकंड पार्ट को भी सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमने लिख लिया इस इक्वेशन को कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो भी रियल हैं हमारे पास, तो इसमें जो है डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इसमें भी। तो हम यहाँ पर d का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ b अपने पास -6 है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a है k और c है अपने पास k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगले स्टेप में इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 36 - 4k² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 4 से डिवाइड होती है, पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 9 - k² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनइक्वलिटी के केस में जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे k की करनी है यहाँ पे k², तो इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे, तो इस इनइक्वलिटी को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे पास इनइक्वलिटी इक्वेशन में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ के साइन चेंज हो जाते हैं, निशान इक्वल टू ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लो आपके पास हम यूँ लिखें 5 बड़ा है 0 से, ठीक है, 5 0 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, जैसे ही -5 करेंगे और उधर 0 का माइनस प्लस बराबर होगा, तो ये -5 0 से अब छोटा हो गया, तो ये सिंबल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाएंगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -9 k²। ऐसा करते ही ये सिंबल रिवर्स हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k² पॉजिटिव हो जाएगा, k² -9 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर लेस देन का केस आ गया। पिछला जो पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू के केस था, तो उसमें हमने बताया था कि जो दो वैल्यू आएंगी उनसे इधर की और उधर की, उससे राइट में और लेफ्ट में वैल्यूज होंगी, बीच में नहीं होंगी। लेकिन इस केस में हमारे पास बीच वाली वैल्यूज होंगी। कैसे, यहाँ पर हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, पुट k² -9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम k की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो k² -3² इक्वल टू 0, a² - b², तो k + 3 एंड k - 3 इक्वल टू 0। तो हमें k की दो वैल्यू मिल गई, -3 एंड +3। अब इन दोनों वैल्यूज़ के लिए नंबर लाइन ड्रा करेंगे हम। नंबर लाइन पर वही केस हमने बताया था जैसे अभी आपको, तो यहाँ पर 0 और दो वैल्यू हमारे पास आई -3 एंड 3। मान लीजिए -3 यहाँ पर है और +3 यहाँ पर है। अब ये स्क्वायर जो है k² लेस देन का केस है, इसको फोकस करें आप। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, k की वैल्यूज का जो सेट होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। अब लेस देन इक्वल टू दोनों सिंबल हैं, तो -3 भी हो सकता है और इससे इधर वाली वैल्यू राइट वाली और इस 3 से इधर वाली। तो हमारे पास k की जो वैल्यूज का सेट है वो क्या बनेगा, k जो है या तो ग्रेटर देन इक्वल है -3 से, और या फिर k जो है लेस देन इक्वल है 3k, +3 से छोटा है या इसके इक्वल है और -3 से या तो बड़ा है या इसके इक्वल है। तो हमारे पास k की ये वैल्यूज़ का सेट आ गया है जो इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं रियल होते हैं उसके लिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो आया था यानी ग्रेटर देन इक्वल टू केस, एक बार फिर रिपीट करके बता रहे हैं आपको, तब वहाँ पर जो दो वैल्यू आएंगी उनसे इधर वाली वैल्यूज और उधर वाली, बीच वाली नहीं लेंगे। अगर ऐसा केस बनता है लेस देन इक्वल टू बन रहा है k²,
तो इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ ही होंगी, ठीक है। और एक मान लो बिल्कुल ये कह दिया जाए लेस देन ही है, इक्वल टू नहीं है, तो ये दोनों वैल्यूज शामिल नहीं होंगी, ठीक है, इनके रेंज के बाहर की होंगी, ठीक है। और अगर हमारे पास इक्वल रूट्स हैं, जैसे इसमें इक्वल रूट्स गए होते तो के की 2 ही वैल्यूज होती, -3 और +3, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती थी। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।